राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 45 वर्षीय फीमेल हैंड है। प्रश्न इनकी तरफ से कुछ नहीं है, जो भी हो बता दें, फ्यूचर के बारे में बता दें, कुछ अच्छा होने वाला है उसके बारे में बता दें। कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न देते हैं। देखिए, आप अगर साफ सुथरे प्रश्न देते हैं तो आपको उससे लाभ होता है, अन्यथा फिर जो पाम रीडर के जो भी उनको समझ आता है रेखाओं पर वो बोलना चाहे, वो उनकी मर्जी से फिर वो बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, हम पॉजिटिविटी को भी देखेंगे, नेगेटिविटी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी फिंगर को देखते हैं। तो देखिए, इनकी जो फिंगर्स हैं अच्छी लेंथ की हैं, हल्का सा माइनस पॉइंट। अब जब आप दूसरा हाथ देखेंगे ये अधिक शॉर्ट दिखेगी, तो ये माइनस पॉइंट देगी। यहाँ ये सही है कि इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने दोनों हाथ चेक किए हैं, चीज़ें भूलने की आदत आयु के साथ बढ़ेगी। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, फिंगर स्ट्रेट है तो ये पॉजिटिविटी को बताती है। इन पर सीधी रेखाएं हैं, ये भी अच्छा फल देती है। फ्रेंडली नेचर को बताती है, मित्रों की संख्या अधिक होती है, ग्रह द्वारा भी शुभ फल मिलता है, प्रॉपर एनर्जी ग्रह क्षेत्रों तक पहुंचती है, साहसी ऐसी महिलाएं रहती है, फेम को भी ये बताती है। अब देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो तरक्की ग्राफ है ये भी अच्छा बन रहा है, निरंतर प्रोग्रेस जीवन में होती है। थंब अगर आप देखेंगे तो ये भी देख सकते हैं स्ट्रोंग है, अधिकारों की रक्षा करने वाले भी रहते हैं, और ये सिंबल भी एक अच्छा साइन यहाँ बना है। थंब पर है, जिसे बुद्धाज आई कहते हैं, ये तरक्की से इसे जोड़ा जाता है, सक्सेस जीवन में दिलाता है, सम्मान भी ऐसा अंगूठा है तो मिलता है। थोड़ा सा देखिए, ऐसा हम नहीं कहेंगे विल पावर नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन जो ध्यान केंद्रित किया जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें कमी जरूर ये अंगूठा देगा। यानी मन की चंचलता यहाँ हो सकती है। अब हो सकती है इसलिए शब्द यूज किया गया है कि जब भी जातक का मन चंचल होता है, जब भी ये फैलाव लेता है, जितना ये आप देखेंगे ऊपर से शार्प रहेगा, विल पावर नो डाउट जातक में रहता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहता है, अपने लक्ष्य की तरफ पूर्ण रूप से फोकस करने वाले रहते हैं। और जब ये यहाँ से चौड़ा होने लगता है तब ध्यान भटकने लगता है। इस पर प्रभाव ध्यान भटकने का यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, एकाग्रता में कमी। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति, प्रभाव रहेगा रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव रेखाएं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। तो ये स्ट्रॉन्ग अंगूठा है, अपने अधिकारों की रक्षा करने वाली फीमेल ऐसी महिलाएं रहती हैं, निडर भी रहती हैं, साहसी भी रहती हैं। अब करेंगे इनकी हम गुरु क्षेत्र की बात। तो देखिए, गुरु आप पाएंगे ये स्पेस है, गुरु का फैला हुआ है, अच्छा खासा है।
अब आमतौर पर आप देखेंगे ये दबाव भी है यहाँ, लेकिन ग्रह क्षेत्र को हम साफ सुथरा कह सकते। माउंट फैलाव लिए हुए है और साफ सुथरा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो इम्पैक्ट आता है मैरिड लाइफ को लेकर, पति द्वारा सुनने को मिलता है। कुछ शुरुआती संघर्ष हम यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं कहेंगे इस पर, लेकिन बाकी ऐसा गुरु क्षेत्र है तो पूर्ण आपको परिवार का सुख मिलता है। पूर्ण परिवार के सुख में भरा पूरा परिवार, बड़ा सा परिवार जिसके अंदर हर रिश्ते नातों का सुख रहे। आपका कर्म क्षेत्र यानी इस हाथ में इनके द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा, यानी कोई जॉब वगैरह नहीं है, लेकिन ऐसा गुरु तो पार्टनर को सफलताएं मिलती है, सहयोग पति को होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं भी हैं, ये रेखाएं चलती हैं। अब ये रेखाएं स्पष्ट रहती हैं तो देखिए इन दायित्वों का निर्वहन करने में, यानी अपने परिवार के जो दायित्व हम निभाते हैं उन्हें निभाने में हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब ये ब्लर चलती है, जब ये गिरती गहरी रेखाएं उतरती हैं, तो देखिए उन जिम्मेदारियों को निभाने में परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें होती हैं। बाकी कोई फॉर्मेशन इस पर नहीं है। अब देखिए हृदय रेखा के अंतिम छोर पर यहाँ पर कुछ ऐसे अक्सर एक फॉर्मेशन बन जाती है। ये काइट फॉर्मेशन है और ऐसे करके भी बन जाती है, फिर जैसी फॉर्मेशन भी बन जाती है। अब ये जो फॉर्मेशन बनी है देखिए कुछ ऐसे करके है ये फॉर्मेशन। हृदय रेखा से सीधा संबंध, गुरु का स्पर्श, शनि का स्पर्श। अब यहाँ इसे हम शनि क्षेत्र पर भक्ति भाव के लिए देखेंगे, अपने इष्ट के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव ऐसे लोगों में रहते हैं। धार्मिक होते हैं, धार्मिक क्रिया जो कर्म होते हैं, कार्यक्रम वगैरह, उनमें ये लोग हिस्सा लेने वाले रहते हैं। एक प्रकार से आप ये भी कहें अपने इष्ट के प्रति कट्टरता के भाव भी इन लोगों में रहते हैं। यानी जिस भगवान को मानेंगे, इनका कोई भी इष्ट हो सकता है, उसके अलावा इनका ध्यान इधर उधर नहीं होता, उसी पर पूर्ण फोकस रहता है, उसी की धारणा ये लोग रखने वाले रहते हैं। तो ये भक्ति भाव का चिन्ह हमारी हथेली पर माना जाता है। अब देखिए पूर्ण समर्पण, सीधा अटैचमेंट भावनाओं से कर दिया गया है, भावनाएं ही परमात्मा के प्रति। यहाँ क्या ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा? एक बात हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि जो ये घुमाव आया है ये शनि पर आया है, स्वार्थी भी होगा। पूजा पाठ है, हाँ है, लेकिन पैसों के प्रति इस व्यक्ति के मन में अत्यंत ही भावनाएं बढ़ी हुई भी रहेंगी। क्या ये खर्च वगैरह नहीं करेगा, पूजा पाठ वगैरह या दान वगैरह में करेगा, लेकिन दिखावे के साथ करेगा। शनि क्षेत्र पर स्थायी रेखा भी है जो धन का सुख भी देगी। माउंट लगभग ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा
ये उभरा हुआ माउंट है, हल्का सा उभरा हुआ है। तो यहाँ पर जो वात संबंधित रोग रहते हैं उनका प्रकोप जीवन में जरूर शनि द्वारा देखा जाता है। बाकी दैनिक रूटीन वगैरह आप देख सकते हैं, वर्गाकार शेप की हथेली है, काफ़ी अच्छा ऐसे लोगों का रहता है। टाइमली वर्क वगैरह ये लोग करते हैं। सूर्य फॉर्मेशन आप देखेंगे तो कंटिन्यू आपको एक रेखा अच्छी स्थिति की चलती हुई दिखाई देगी। यह इसे हम क्रॉस साइन नहीं कहेंगे, ये एक अलग रेखा है, लेकिन देखिए ज़्यादा ये प्रभावी नहीं है, ब्लर रेखा है, तो इसके लाभ में कमी ये करेगी। ये एक फॉर्मेशन बनी है। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट शुरुआती समय में मैरिड लाइफ को लेकर संघर्ष का ये दिखा रही है, और लगभग एज की अगर बात करें तो देखिए इनके 20वें वर्ष और 20.5 और 21 के समय इनके जीवन में कोई बड़ा पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है। इस रेखा को आप पॉजिटिव ले। यहाँ पर सूर्य भी इनका ठीक है। अब ऐसा सूर्य रहता है तो देखिए नेम फेम भी दिलाता है, तरक्की भी दिलाता है। यहाँ से ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है जिसे हम तरक्की के लिए कहें, लेकिन काम धंधे का निरंतर सुख इस सूर्य रेखा पर देखा जाता है। देख सकते हैं प्रॉपर बनी हुई है। तो ये सूर्य पॉजिटिविटी जीवन में रहेगी, और धीरे धीरे जो वैवाहिक संबंध है उनमें भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है तो इस फॉर्मेशन पर ये भी देखा जाता है। कुछ नेगेटिव रेखाएं जरूर आई हैं, और इसका संबंध भी सूर्य रेखा से रहा है। तो देखिए यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि पार्टनर का जो नेचर रहेगा बहुत ही स्मूथली व्यक्ति के साथ, जो फीमेल है इनके साथ रहता होगा, ये हैं तो इन्हें दिक्कतों के लिए देखा जाता है। तो कुछ मधुरता में कमी ये रेखा करेंगी। अभी यहाँ आप देखेंगे तो देखिए बुध पर्वत पर भी आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी। ये देख सकते हैं रेखाएं हैं, और बुध पर्वत की रेखाएं भी तरक्की जीवन में करती है। आपको वाणी का जो सुख रहता है वह भी देती हैं। ये जहाँ अच्छी लेंथ की रेखाएं रहती हैं आपकी वाणी को प्रभावी बनाती हैं। आप अपनी बात परफेक्ट तरीके से दूसरों के सामने रखने वाले रहते हैं। लेकिन ये और रेखाएं तो हैं, इतनी स्ट्रोंग नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ जब भी स्ट्रोंग रेखाएं चलती हैं, अब कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों के पास आकर अगर इन्हें अपनी समस्याएं भी बताते हैं तो एक प्रकार से अच्छे से ये व्यक्ति समस्याओं को सुनते हैं, फिर सलाह भी देते हैं, अच्छे हीलर बनते हैं। उतना प्रभाव तो नहीं है इन रेखाओं पर जैसे इनके बुध क्षेत्र पर है, लेकिन हैं रेखाएं तो तरक्की करवाती है। वाणी भी प्रभावी रहती है। अब यहाँ से मार्स को अगर देखें तो देखिए ये गुस्सा तो देगा, नो डाउट, एग्रेशन वाला स्वभाव रहेगा, एनर्जेटिक भी जातक रहता है, कार्य क्षमता का बढ़ी हुई ऐसे फीमेल के अंदर देखी जाती है। अब शुक्र क्षेत्र को आप देखेंगे तो देखिए ये
दबाव लिए हुए। यहाँ आप देख सकते हैं ये दबाव लिए। अब ये पार्ट जब दबता है तो टैलेंट में कमी को बताता है। अब यहाँ रेखाएं अच्छी हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसे ये वाली रेखा तो देखिए गलत है, ये वाली तरक्की के साथ देखी जाएगी। ये लग्जरियस की रेखा पर बना है, अच्छा सिंबल ये माना जाएगा। तरक्की से जोड़कर इसे देखेंगे। ये भी रेखाएं देखिए अच्छी रेखाएं। जब भी शुक्र पर गहरी आड़ी रेखाएं चलती हैं, काली आड़ी रेखाएं आपकी जो भौतिक सुख सुविधाएं रहती हैं उनमें कमी को बताती है, खर्चों को बताएंगी। लेकिन स्पष्ट रेखाएं या गहरी आड़ी रेखाएं हैं, ये तरक्की को भी बताएंगी। आपके पास रुपए पैसे का सुख भी रहेगा, भौतिक सुख संसाधन भी रहेंगे जीवन में, और ये सक्सेस वाला समय भी जीवन काल में रहेगा। यहाँ से अगर देखें तो देखिए जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, इनकी जो माइंड लाइन है गुरु क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है। जीवन रेखा इनकी गुरु क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है, उसके साथ ये वाला सिंबल। क्या दूसरों की भलाई के लिए सोचेगा? बिल्कुल सोचेगा। क्या स्वतंत्र विचार रहेंगे? क्या जिद रहेगी? और फिर आप देख सकते हैं पूर्ण रूपेण चंद्र पर झुकाव। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी परमात्मा के प्रति झुकाव होता ही रहेगा। जो जिद वाला स्वभाव है उसमें धीरे धीरे कमी भी आएगी। शांत स्वभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए गुरु की तरफ अगर मस्तिष्क रेखा उठकर चले, अब ये गुरु से उठ रही है, ये देख सकते हैं आप, चल भी गुरु से रही है, तो जीवन को लेकर सोच भी पॉजिटिव रहेगी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी ये जातक रहेंगे। तरक्की के लिए सोचेंगे। अब इनके जीवन में एज के देखिए इस पार्ट पर चले जाइए आप, ये इनका लगभग 15वें वर्ष से 3 मंथ पहले का ये समय आ रहा है। यहाँ कुछ इन्हें दिक्कतें हुई हैं फैमिली से संबंधित और विशेषकर आर्थिक नुकसान से संबंधित यहाँ दिक्कतें हुई है। अब देख सकते हैं ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है। यहाँ से एक रेखा गुजरी है लगभग 15वें वर्ष के 2.5 से 3 महीने बाद। यहाँ तनाव बढ़ा है। इस समय ये समय लगभग 17 आते काफ़ी हेल्थ संबंधी दिक्कतें हुई होंगी और ये जो फॉर्मेशन बनी है ये वाली, ये स्टेबिलिटी में कमी देगी। 19वां वर्ष भी स्वास्थ्य से संबंधित सही नहीं दिख रहा। ये चेंज वाली रेखा यहाँ बनी है, यहाँ से कुछ देख सकते हैं आप, ये पॉइंट 18वें वर्ष के समथिंग चेंज, 20वें वर्ष के समथिंग चेंज, 20वें वर्ष में राहु का प्रभाव नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला लगा है यहाँ, ये ठीक नहीं है। ये देख सकते हैं 24 आते जीवन में बड़ा चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको हटा देते हैं। देखिए ये परेशानियों के साथ हुआ है, कुछ एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगी, लेकिन
प्रयास यहाँ किया गया। कठिनाइयाँ भी आई है लेकिन तरक्की भी मिली है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं। ये संघर्ष यहाँ होते हुए 20 जो इनका 21-22 रहा होगा उस समय भी कुछ कोशिश इनके द्वारा, लेकिन इस समय संघर्ष जीवन में अधिक इनके रहा होगा। 27 आते आते इसको हटा देते हैं। एक रेखा निकली है। अब देखिए ये पूर्ण फल तभी देती है जब इनका जो डायरेक्शन रहती है वह अन्य रेखाओं द्वारा कटी ना हो। 29 फिर देखिए कुछ पॉजिटिविटी के संकेत यहाँ, लेकिन अब जीवन रेखा पर ब्लर जीवन रेखा हो रही है। दिक्कतें यहाँ दिख रही हैं। अब ये इनका 30, 31, 32, 33 संघर्ष में कठिनाइयों भरा दिख रहा है। अब ये है लाइफ चेंज वाली रेखा। अब देखिए यहाँ भी ये कुछ इन्होंने चेंज किया है। ये जो समय इनका रहा होगा, कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसी रेखाओं पर देखा जाता है। देखिए स्मूथली रेखा नहीं है, लेकिन एक एफर्ट्स इनके द्वारा ज़रूर यहाँ लगाया गया है। और उसके बाद देख सकते हैं कोई ऑफशूट नहीं है, लेकिन नॉन स्टॉप तरक्की हो रही है। अब यहाँ इस रेखा को समझिए एक ब्लर रेखा है, लेकिन इसने एक फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। अब इसको यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। माइंड लाइन आमतौर पर ऐसे चले, ये यहाँ से पैक हो जाती है। यहाँ ये फॉर्मेशन बनी है, व्यक्ति पैसे वाला रहता है। यहाँ आप देखेंगे तो इस रेखा ने इनको कंप्लीट कर दिया। यहाँ कंप्लीट ये फॉर्मेशन बनी है और यहाँ से बड़ा बदलाव जीवन में चेंजेज और धन में ग्रोथ। इस पॉइंट पर हम धन में ग्रोथ देखेंगे, अच्छी सक्सेस को देखेंगे। तो प्रॉपर्टी का सुख, धन तिजोरी हाथ में बनी है, व्यक्ति धनवान रहेगा। जो इनकम रहेगी लाखों में देखी जाएगी। नो डाउट खर्चे भी रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की ये रेखा है खर्चे भी हैं, इनकम भी है और खर्चे भी हैं। अब अगर मान लीजिए ये रेखाएं हल्की सी ब्लर नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ ये रेखा रहती, तो इनकम में अत्यधिक वृद्धि होती। अब यहाँ देखिए यही रेखा दिख रही है। फिर आगे का क्या कहेंगे कि पैसे नहीं कमाएंगे, क्योंकि ये रेखा जब तक चलती है वहाँ तक पैसे देती है। जब इसने, आप देख सकते हैं नीचे, इसने इससे संबंध बना लिया और ये इस प्रोग्रेसिव रेखा ने इससे संबंध बना लिया, तो क्या ये यहाँ इसके आगे ये नहीं लाभ देगी? देगी, पॉजिटिविटी रहेगी। अब देखिए केतु, केतु अच्छा है, केतु अच्छा है, गुरु अच्छा है। संतान द्वारा सुख मिलता है, संतान सम्मान करने वाली है, संतान तरक्की करती है। चंद्र को देख सकते हैं आप, चंद्र इनका स्ट्रोंग है, खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी ऐसे व्यक्ति रहते हैं, खुश रहना जानते हैं, खुश रहते हैं, आत्मसंतुष्टि के भाव। देखिए यहाँ ये कमी लाएगी, लेकिन मन में सुकून रहता है।
जो चाहते हैं वह जीवन में करते हैं। तो यहाँ चंद्र काफ़ी अच्छा है। भारी मंगल को आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। फिंगर को आप देख सकते हैं, साहसी रहती है ऐसी फीमेल, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को धारण करती है। अब यहाँ कुछ माइनस पॉइंट भी आएंगे। देखिए इस रेखा का माइंड लाइन का प्रभाव रहेगा, उतावलापन रहेगा, चंचल मन रहेगा, जिद के स्वभाव रहेंगे, जिनके चलते कई बार विपरीत परिस्थितियाँ भी जीवन में बनेंगी। लेकिन देखिए कुल मिलाकर अगर हाथ देखें, ये समय है नो डाउट संघर्ष में, लेकिन वैसे कोई मेजर दिक्कतें दिखाई नहीं दे रही। जो था वो भोग चुके। अब ये थोड़ा सा माइनस है, यहाँ ये माइनस है। माइनस क्यों है? ये रेखा गहरी नहीं होनी चाहिए, इसमें दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, चिंताएं बढ़ेंगी। कितना भी हाथ में अच्छा चंद्र है, आपका मन फ्री नहीं रहेगा। अब देखिए पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, अब होगा क्या? मिला जुला फल मिलेगा। कभी चिंताएं बढ़ जाएंगी, कभी मन खुश रहेगा। दूसरा हाथ देखते हैं। ये देखिए, और ये राइट हैंड है। यहाँ भी आपको जीवन रेखा इस पॉइंट पर आकर डिस्टर्ब दिखेगी। ये देख सकते हैं, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, और उसके बाद ये ठीक धीरे 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 आगे अच्छा चल रहा है। इसे कहते हैं स्पष्ट रेखा। अक्सर आप सुनते हैं एनालिसिस में स्पष्ट रेखा नहीं है। ये जो जीवन रेखा से निकली रेखा है ये स्पष्ट है। ये वाली रेखा हल्का सा देखिए घुमाव है, लेकिन स्पष्ट रेखा तो है ही। अब ये वाला ऑफशूट अच्छा धन देगा, नॉन स्टॉप इनकम ऐसे ऑफशूट पर देखी जाती है अच्छी वाली। ये भाग्य रेखा देख सकते हैं कैसे चल रही है। अब ये खर्चे बताती है। खर्चे जीवन में कंटिन्यू होते रहेंगे, बड़े बड़े खर्चे जीवन में करेंगे आप। इस रेखा को भी आप प्लस ले सकते हैं। ये वाली रेखा भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से एक और रेखा चल रही है, कुछ रेखा यहाँ भी है। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ दिखा रही है। ये सभी रेखाएं अच्छा धन देंगी। ये देखिए ये भी चेंज होते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं हल्के हल्के ब्लर ऑफशूट हैं। अब यहाँ भी वो संकेत वाली फॉर्मेशन बन गई। जीवन रेखा के अंतिम छोर पर एक प्रॉपर्टी का निशान, इस पर ये वाली रेखा। अब देखिए ये वाली रेखा अगर अच्छी रहती तो बहुत अच्छी तरक्की करता जाता, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी साइन यहाँ भी बना है। अब उधर आपने देखा कुछ ऐसे बना दिया, इधर ये ऐसे बना दिया, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख रहेगा। ये देखिए शुक्र दबा हुआ है, कमियां देगा। अब शुक्र सम्मान में भी कमी देता है। फैमिली जो संबंध रहते हैं उनमें कमियों को भी शुक्र बताता है। शुक्र दबा हुआ है तो कमियां लाएगा। यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ पर भी हमें चेक करनी पड़ेगी मस्तिष्क रेखा। ये देखिए ये ब्लर हो गई, शुक्र दबा है, मस्तिष्क रेखा ब्लर हो गई। ये रेखा छोटी है, आपकी याददाश्त शक्ति इससे प्रभावित होगी, कमज़ोर होगी। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी याददाश्त शक्ति कम होती जाएगी। अब देखिए गुरु यहाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे इस माउंट को, ठीक है। फिंगर भी काफ़ी आपको दिखने में देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधी दिखेगी। ये सभी फिंगर सीधी है। ये शॉर्ट है लेकिन तरक्की भी बताती है।
देख सकते हैं केतु यहाँ भी ठीक है, चंद्र भी ठीक है, आउटर मार्स भी ठीक है। सूर्य रेखा कुछ ऐसे आपको दिखेगी। इस रेखा को यहाँ पर तरक्की के लिए देखा जाएगा। यहाँ भी है कुछ स्पष्ट रेखाएं। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आगे के लिए पूछा है फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए दोनों हाथ देखें, ग्रह क्षेत्रों की स्थिति देखें और रेखाओं की स्थिति देखें तो ठीक है स्थिति। अब यहाँ पर आपकी जो सूर्य रेखा है सबसे प्रभावी रेखा आपकी हथेली में मानी जाएगी। काम धंधे का अच्छा सुख आपकी सूर्य रेखा देगी और जिसके चलते आपको धन अर्निंग भी होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, तरक्की भी मिलेगी। अब देखिए गुरु अच्छे हैं, यहाँ इसको कमज़ोर कर दिया, लेकिन फिर भी निरंतर प्रोग्रेस होती रहेगी। बाकी देखिए कोई ऐसा बैड मार्क नहीं है जिसको यहाँ दिक्कतों के लिए देखा जाए। संघर्ष आपके 30 एज तक दिख रहा है, वो समय आपका निकल चुका है। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।